गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं भूषण, आप सभी का भूषण मैं स्वागत करता हूं। हम एक सीरीज शुरू करना चाह रहे हैं जिसमें जो बायोलॉजी का होगा, इसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री साथ साथ लेते चलेंगे, जिसमें चैप्टर वाइज बायोलॉजी का प्रश्न और टॉपिक वाइज होगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे जो आरआरबी यानी रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी एग्जाम में हो, चाहे एनटीपीसी को या जेई के है, मतलब कि रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, ग्रुप डी में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित क्या चीज़ है? रक्त से यानी खून से, ब्लड से, हीमेटोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे देखें। जीवों की आकृति, संरचना, विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन अगर कहेगा तो मार्फोलॉजी। क्या मार्फोलॉजी आपको दिख रहा होगा, क्लियर पढ़ सकते हैं। और ये भी मतलब इधर दिया हुआ भी है किस एग्जाम में कब पूछा गया। ठीक है, आगे देखिए। मनुष्य का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। क्या मनुष्य का अंदर एंथ्रोपोलॉजी। जंतु विज्ञान की ओर से का जिसमें देखिए मानव जाति के समाज यानी मानव जाति यानी मनुष्य के समाज के बारे में अध्ययन होगा, तो वही होगा एंथ्रोपोलॉजी। सिर्फ बात को घुमा दिया है और कुछ नहीं किया है। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निषेचन, विकास, विभाजन, विभिन्नता के अध्ययन को क्या कहते हैं? भ्रूण विज्ञान कहते हैं। अगला बीमारी यानी पौधों में बीमारी का अध्ययन, पौधों में बीमारियों का अध्ययन या वह तरीका जिसके द्वारा पौधे क्या करते हैं? विरोध करते हैं क्या चीज़ का? बीमारियों का, या संक्रमण से सामना करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तो फाइटो मतलब पेड़ पौधे, और पैथोलॉजी देखिए फाइटोपैथोलॉजी, फाइटोपैथोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन। जीवित चीज़ है जिस पर मृदा का प्रभाव का अध्ययन है, मृदा विज्ञान जो होगा, तो उसे क्या कहेंगे हम? एडाफोलॉजी। क्या एडाफोलॉजी शाखा के अंदर हम क्या करते हैं? वही मृदा का विज्ञान, मृदा विज्ञान या मृदा से संबंधित हम प्रभाव का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला है शरीर विज्ञान चिकित्सा की वह शाखा जो पुरुष के विशिष्ट रोग यानी पुरुष के बारे में से बताएगा। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? एंड्रोलॉजी। क्या एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी। आगे देखिएगा। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो यकृत क्या है? प्रशाखा जो यकृत के उपचार, यकृत, लीवर, जिगर रहेगा, तो क्या है? हेप्टोलॉजी। ठीक है, हीमेटोलॉजी रक्त का, हेप्टोलॉजी यकृत का। ठीक, आगे देखिए। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान को क्या बोलते हैं? तो वर्गीकरण कहते हैं, वर्गीकरण विज्ञान। जंतु विज्ञान जिसमें जंतु का अध्ययन होता है यानी जानवरों का अध्ययन होता है, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। हम लोग भी जानवर ही हैं, जंतु ही हैं। ठीक है, आगे देखिए। विज्ञान की वो परिशाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे, परे मतलब दूर मौजूद जीवन की संभावना से संबंधित हो, मतलब कि पृथ्वी से हटके, दूर हटके, यानी एक्सो मतलब बाहर, और बायोलॉजी देखिए एक्सोबायोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तत्वों क्या है? तत्वों और मानव जैसी प्रजाति। ठीक है, तत्वों और मानव जैसी, या तत्व कोई भी हो या मानव जैसी प्रजाति, जैसे बंदर हो गया, बानर हो गया, वन मनुष्य के व्यवहार का अगर अध्ययन के बारे में हो तो क्या बोलेंगे? प्राइमेटोलॉजी। क्या प्राइमेटोलॉजी। ठीक, आगे देखिए, जल्दी करते हैं। आप वीडियो रोक कर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए मकड़ी का अध्ययन, मकड़िया यानी मकड़िया का अध्ययन क्या बोलते हैं? अर्कनोलॉजी, अर्कनोलॉजी। ठीक है, और छिपकली का अध्ययन सौरोलॉजी। लिखित दस्तावेजों जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार किए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एथनोग्राफी। क्या एथनोग्राफ? पक्षियों का अध्ययन बहुत बार पूछा गया है। देखिए क्या है? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, प्राचीन काल में देखिए, प्राचीन काल में जानवरों, पौधे और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों का, जैसे अवशेष नहीं हुआ जिसका डिब्बा बच गया, तो अवशेषों का अध्ययन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जीवाश्म विज्ञान। तो हिंदी में हो जाएगा, जैसे मैं आपको पता चलेगा अच्छा जीवाश्म क्यों आता है, जीवाश्म विज्ञान। लेकिन अब क्या करता है, इसका अंग्रेजी दे दिया है क्या? पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, पैलियोंटोलॉजी। आगे देखिएगा। आगे हम देखते हैं, एक वीडियो में एक सेट कम से कम, मतलब एक टॉपिक को करेंगे। आगे देखिए पादप विज्ञान यानी फाइटोलॉजी, पौधों का अध्ययन पता है आपको। कैंसर के बारे में जिसमें उपचार होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑन्कोलॉजी। क्या बोलेंगे? ऑन्कोलॉजी। ठीक है, चलिए। कवक विज्ञान, कवक को ही कुकुरमुत्ता बोलते हैं यानी कुकुरमुत्ता कहते हैं, इसी को अंग्रेजी में फंगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंगी। हिंदी में आप लिखिएगा फंगी, अंग्रेजी में जो लिखा था ना FUNGI, इसको लिखेंगे फंगी। तो फंगी क से देखिए, क की तरफ लिखा था है, इसको बोलेंगे फंगस। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? फंगी। ठीक है, चलिए। लेकिन यही आएगा, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं और सवाल के अध्ययन के फाइकोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, फॉल लिखाएगा तो अंग्रेजी में उसको फंगी बोलते हैं, लेकिन फाइकोलॉजी रहेगा तो सवाल के अध्ययन। ठीक है, और कवक का अध्ययन तो माइकोलॉजी। आगे देखिए, सपनों का अध्ययन क्या बोलते हैं? तो ऑनेरियोलॉजी। क्या ऑनेरियोलॉजी? सेरिकल्चर में करते हैं, रेशम कीट। अब बहुत कम पूछता है, लेकिन याद रखिएगा, ये सब बहुत दिन से चल रहा है क्वेश्चन। तो सपनों का अध्ययन क्या है? ऑनेरियोलॉजी। चलिए आगे देखिए।
आगे क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिको क्या है? टॉक्सिको, ऐसे लिखा हुआ है टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। आप सुन रहे हो, अंग्रेजी भी लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी यानी आई है टॉक्सिकोलॉजी में क्या होता है? तो जहर का, ठीक है। ऑक्सीन टॉक्सिन नहीं बोलते हैं, टॉक्सिन जहर का अध्ययन, ठीक है। आगे देखिए, टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी है ये, क्या था? ये था टॉक्सिकोलॉजी तो जहर का, और टॉक्सोनॉमी क्या होता है? तो जैव विविधता का अध्ययन। जीवाश्म कहते हैं तो बताया है जीवाश्म विज्ञान या पैलियोंटोलॉजी। देखिए आ गया, अध्ययन के सभी क्षेत्र से विभिन्न मानकों की समग्रता, क्या? समग्रता पर देखिए उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइनोजेनिक की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, यह उद्देश्य क्या करता था? बायो सिस्टमैटिक्स क्या होता है? बायो सिस्टमैटिक यानी बायो सिस्टमिक ढंग से, ठीक है, उसका वर्गीकरण होता है किसके आधार पर? तो यानी फाइनोजेनिक के आधार पर, ठीक है, उसके विकासवादी इतिहास के आधार पर, तो उसको बोलेंगे बायो सिस्टमैटिक्स। आगे देखिए, विभिन्न प्रकार के उत्तक का अध्ययन क्या बोलते हैं? तो उत्तक विज्ञान, क्या? उत्तक विज्ञान। आगे देखिए, जीवों के क्या? जीवों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? इकोलॉजी, क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। चलिए ठीक है, हम अगले वीडियो में फिर करेंगे कोशिका। दूसरा देखिए, दूसरा टॉपिक को कोशिका सिद्धांत, उसका कार्य, जंतु कोशिका का वीडियो बना देंगे, फिर उसके बाद उसमें पादप कोशिका। ठीक है दोस्तों, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में।